गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम इस बात की पुष्टि करेंगे, जैसे कि काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हमें समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप में मुझे किया कि सर हमें कॉम्बिनेशन, जो बीए के बच्चे हैं, हमारे आर्ट्स के बच्चे हैं, उनको कॉम्बिनेशंस के बारे में बिल्कुल क्लियर समझ नहीं आ रहा। जब मैंने जॉइंट प्रोस्पेक्टस की स्टडी करी तो मैंने पाया कि जॉइंट प्रोस्पेक्टस में इस तरह की कोई भी बातचीत उसमें नहीं दी है। तो उसके बाद मैंने कॉलेज की साइट की, अब ये कॉलेज की वेबसाइट की मैंने प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया। मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि करंट है आपको, जिससे कि कंफर्मेशन हो जाए कि जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ बात बिल्कुल सही है। पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11, तो इसके प्रोस्पेक्टस को जब मैंने पूरी तरीके से स्टडी करी तो मुझे पेज नंबर 36 पे कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मिल गया। और उसके बाद मैंने उसको फिर काफ़ी देर बैठकर कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश करी और फिर अंत में मुझे इसके बारे में डिटेल में इसके बारे में समझ आ गया। तो अब मैं यही बात आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर बीए। दो तो सब्जेक्ट्स होते हैं कंपलसरी, जो कि आप इंग्लिश कंपलसरी है और एक पंजाबी या फिर कल्चर और पंजाब, वो तो आपको भरना ही भरना पड़ेगा, वो तो अपने आप ही टिक हो जाएगा। उसके बाद ये कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आर्ट्स की सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसमें जैसे आप कॉम्बिनेशन नंबर 1, ये कॉम्बिनेशन यहीं से भी आप डायरेक्ट भर सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी पंजाबी इलेक्टिव डिफेंस स्टडी, हिस्ट्री हिंदी इलेक्टिव डिफेंस स्टडी, पॉलिटिकल साइंस हिंदी इलेक्टिव डिफेंस स्टडी। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो डिफेंस स्टडी है उसको रिपीट किया जा सकता है, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि एक सब्जेक्ट को आप 4 बारी रिपीट कर सकते हो। अब आगे कॉम्बिनेशन देखें, 7वें नंबर पे पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स एंड हिंदी इलेक्टिव सॉरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स इंग्लिश इलेक्टिव। जैसा आपके पास +2 के अंदर आपके पास जो सब्जेक्ट्स रहे हैं तो उन्हीं के कॉम्बिनेशंस आपने बनाने। जैसे आपके पास सपोज इंग्लिश हिंदी तो आपके पास कंपलसरी था ही, आपके पास पॉलिटिकल साइंस थी, उसके बाद हिस्ट्री थी और किसी बच्चे के पास इकोनॉमिक्स थी, तो वो आगे भी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ले सकता है। अगर किसी बच्चे ने मैथमेटिक्स ले रखी थी तो मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन ले सकता है, किसी बच्चे ने इकोनॉमिक्स ले रखी थी इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन ले सकता है, या फिर किसी बच्चे ने पंजाबी ले रखी थी +2 में तो वो पंजाबी का कॉम्बिनेशन ले सकता है। तो ये सारे आप देख पाएंगे, ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बोला मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स जैसे नहीं है तो आप नहीं ले पाएंगे। तो ये टोटल जो मेरे पास सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशंस बनाकर इन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है, 92 कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं। तो 92 में लास्ट देख रहे सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, तो कई बच्चे +2 में संस्कृत लेते हैं तो वो संस्कृत का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। हिस्ट्री, किसी बच्चे ने म्यूजिक ले रखा है तो म्यूजिक वोकल हो गया। और इसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइकोलॉजी एंड इंग्लिश इलेक्टिव, इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स। तो ये आपके सब्जेक्ट 92 कॉम्बिनेशंस हैं, जिनमें से आपने कुछ ही सब्जेक्ट्स आपने चुनकर अपने ऊपर फॉर्म में फिल करना है। काइंडली रेफर टू द एडमिशन शेड्यूल फॉर द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन ईच सब्जेक्ट्स। अब ये सब्जेक्ट जब कॉम्बिनेशन ले रहे हो और उसके बाद आपको ये जरूर तय करना है कि इसमें सीट्स कितनी हैं। अब ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट बाई सीट्स अवेलेबल। अब सोशोलॉजी अगर सब्जेक्ट लिया तो 120 सीट्स हैं, डिफेंस स्टडीज़ की 80 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स की 160 सीट्स हैं, हिस्ट्री की 200 सीट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस की 200 सीट्स हैं, संस्कृत की 60 सीट्स हैं, स्टैट्स की 60 है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 180 है। तो ये आपने कॉम्बिनेशन बनाते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि भाई सीट्स कितनी। आप जैसे फिलॉसफी ले लेते हैं और या जैसे फंक्शनल इंग्लिश ले लेते हैं तो उसकी सीट्स कम रहेंगी, तो उसमें आपके जो चांसेस हैं एडमिशन्स के वो घट जाएंगे। जितनी ज़्यादा सीट्स उतनी ज़्यादा आपके उस कॉम्बिनेशन को भरने में आपको क्या रहेगा, आपको बेनिफिट रहेगा। जिसकी कॉम्बिनेशन में सीट जैसे मैथमेटिक्स की कम है तो नेचुरल सी बात है मैथ्स वाले जो जैसे कोई कॉम्बिनेशन भरता है, जैसे बच्चा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और मैथमेटिक्स भर देता है और उसकी सिर्फ सीट्स 30 ही है, तो अगर उसके परसेंटेज के हिसाब से उससे बच्चों के 30 बच्चों के उससे ज़्यादा नंबर होगा तो उसका एडमिशन नहीं होगा बीए के कोर्स के अंदर भी, ठीक है, चाहे उसकी हायर परसेंटेज हो। और किसी सब्जेक्ट में लोअर परसेंटेज वाले बच्चे का अगर
उसने कॉम्बिनेशन में जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का ले लिया जिसकी 200-200 सीटें हैं, तो उसकी परसेंटेज कम होने के बाद भी उसमें एडमिशन हो जाएगा। तो ये बहुत ही ध्यानपूर्वक ये चीज़ें बतानी है। ये वीडियो मैंने खुद सर्च करी, किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बनाई है, क्योंकि अब इसके ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी बच्चे काफ़ी दिनों से मुझे लगातार कह रहे थे कि सर बना दो वीडियो, सर बना दो। तो ऐसे बिना स्टडी करे, बिना डिटेल को समझे अगर मैं वीडियो बना देता तो आप लोगों को भी मज़ा नहीं आता, ना आपको समझ आता कि भाई क्या बना दिया सर ने। तो अब मैं आपको समझाने में थोड़ा बहुत मतलब मुझे ये लग गया समझ कि भाई 80% आपको समझ आ गया होगा कॉम्बिनेशन क्या हैं, सब्जेक्ट के कैसे चूज़ करने हैं। तो ये वीडियो थी आप लोगों के लिए, आर्ट्स के बच्चों के लिए। साइंस वाले बच्चों के लिए तो कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, पीसीएम या पीसीबी होता है। कुछ बच्चे एडिशनल ले लेते हैं तो वो अलग बात है, एडिशनल की भी कई सारी क्वेरीज आई, उसके बारे में भी मैं स्टडी करके आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैं 2 वीडियोस और अपलोड करूंगा। एक कॉलेज वाइज जो हमारे सीट्स हैं वो डिस्कस करूंगा, सिर्फ ग्रेजुएशंस की बात करूंगा। और दूसरी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कॉलेजेस की फ़ीस के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये 2 वीडियोस आप मेरी ज़रूर देखना। ये तीनों वीडियोस आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, और बहुत ही खोजबीन करने के बाद, स्टडी करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करना है जिससे कि उन्हें कॉम्बिनेशन लगभग कम से कम, काफ़ी बच्चे फॉर्म्स भर रहे हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं, लगातार मैं फ़ोन को अटेंड कर रहा हूँ। कुछ फ़ोन्स नहीं मैं कॉल अटेंड कर पाता, सो सॉरी फॉर दैट। आप जानते हैं कि कई बारी कि अपने भी व्यस्त शेड्यूल होता है, कुछ मेरा भी अपना सर्कल है, मुझे भी अपना थोड़ा सा रहता है, तो कई बारी नहीं कर पाता, सॉरी माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन फिर भी जहाँ से भी जहाँ रिपोर्ट मिल रही है, जितने भी कमेंट्स हैं, कमेंट्स को भी मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ और रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप एडमिशन में जितना आप ज़्यादा चिंतित है उतना उससे ज़्यादा मैं चिंतित हूँ वीडियो बनाने में। क्योंकि वीडियो अभी जब तक आपको सही मार्गदर्शन दे पाऊँगा तभी आप मुझ पर विश्वास कर पाएंगे, और जब मैं विश्वास पे खरा उतरूँगा तो नेचुरल सी बात भी आपको चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल educate.com। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ऐसी ही कुछ और भी आवश्यकता रहेगी तो मैं आपके साथ वीडियो बनाकर आप तक प्रस्तुत करूँगा। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज educate.com।